कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो क्या हाल चाल है आपके। पिछले 2-4 दिन से मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था और आज जो है देखो मई का महीना भी ख़त्म हो चुका है। 31 मई हो गया है और टाइपिंग को भी हमारा 1 साल हो चुका है। इसी समय पिछले साल टाइपिंग भी थी 30-31 मई को और 1 जून को। तो ये देख रहे हो आप डेट 6 मार्च 2020। हर बार यही सोचते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो इसका बनाऊँगा कि हमारी चयन संस्तुति भेज दी गई है ना, यह हमारा अंतिम परिणाम आ चुका है। लेकिन ऐसा क्या है, हो नहीं पा रहा है। तो मई का महीना भी जा चुका है। अब देखो उम्मीद है आयोग से कि जून में पहले या दूसरे सप्ताह में होगा। हालांकि कोई भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता है क्योंकि आयोग खुद अपने लिखित वादे पे ही नहीं जब टिका रहता है। आयोग ने जो अंतिम संवाद दिया था तो उसमें एक बात कही थी कि जो भी हमारे री एग्ज़ाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, वो तब करवाई जाएंगी जब पुरानी भर्तियों को हम क्लियर कर देंगे, यानी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद ही नई परीक्षाएं करवाई जाएंगी। जबकि आयोग ने ऐसा नहीं किया। कनिष्ठ सहायक का जो हमारा चयन संस्तुति भेजनी थी उससे पहले सचिवालय का एग्ज़ाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और मुझे उम्मीद है वन दरोगा का भी हो जाएगा। तब तक भी पता नहीं आता है कि नहीं आता है। अब ठीक है, 11 जून को क्योंकि पेपर है तो ये 12 दिन बचे हुए हैं, है ना, वन दरोगा के एग्ज़ाम के लिए। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आयोग बन रहा है सुपर फास्ट आयोग कि हम तुरंत परीक्षा कराते हैं, तुरंत हम रिजल्ट देते हैं, जैसे 5 दिन में सचिवालय का दिया। लेकिन एक तरफ ये नहीं बोल रहे हैं कि अब ये चौथा साल हो चुका है कनिष्ठ सहायक भर्ती को, इसमें क्या समस्या है, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। हर प्रक्रिया के बाद जैसे आपने वो देखा होगा ना, पोलर बियर होते हैं, ध्रुवीय भालू होते हैं, वो सर्दियों में खूब खाना खा लेते हैं ताकि फिर सर्दियों में क्योंकि खाना मिलता नहीं है तो वो अपने गुफा में चले जाते हैं। फिर 6 महीने 8 महीने बाद बाहर निकलते हैं, फिर दोबारा से खाना खाते हैं जब सीज़न खुल जाता है। तो ये ऐसे ही आयोग काम कर रहा है। एक काम करने के बाद ही अपने पता नहीं कौन सी गुफा में चला जाता है, हाइबरनेशन प्रक्रिया है ना, और उसके बाद वो सो जाता है जैसे स्लीप मोड में, फिर उसे जगाने जाना पड़ता है। तो आयोग से देखो अलग अलग लोगों से अलग अलग जवाब मिलता है। कोई बोलता है कि बहुत जल्द आ रहा है, कोई बोलता है वेरी सून, कोई बोलता है 3 दिन, कोई बोलता है 1 सप्ताह, कोई बोल रहा है मिड जून में आ जाएगा। तो ये पहले मई में बोला था, है ना, क्योंकि जब हम लोग करा रहे थे तो उस समय भी बहुत सारे स्टूडेंट ने डीवी के साथ भी पूछा था कि कब तक हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट मंथ अब तुम्हारा कंफर्म है। लेकिन ये मंथ भी ख़त्म ही हो गया और आज भी कोई उम्मीद है नहीं। तो अब देख लेते हैं कब तक आता है। तो उम्मीद ही कर सकते हैं देखो आयोग से, और क्या कर सकते हैं। तो यही हम मांग रखे हैं बार बार कि भाई हो जाए हो जाए। लेकिन आयोग क्या है, बिल्कुल चयनितों का एक तरीके से मजाक ही बना दिया, है ना। आगे की परीक्षाओं में भी देखो कौन निकलता है कौन नहीं निकलता है, उनकी क्या गारंटी है। कोई लिख के दे सकता है कि अगली किसी भी परीक्षा में नकल नहीं होगी, क्योंकि वीडियो की जो पिछली बार नकल हुई थी उसके बाद पटवारी में भी नकल हुई है ना, वो लोग भी जेल में। तो किसी भी एग्ज़ाम में देखो कोई गारंटी नहीं होती। और 1% इसमें कुछ हो जाता है किसी भी परीक्षा में आयोग की, तो आगे स्थिति आयोग की क्या होनी है वो सभी जानते हैं, है ना। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इन्हें, हमारे जो प्रोसेस है केवल लास्ट उसमें रुकी हुई है अब, तो वो काम भी इन्होंने ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा अगर कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम को पहले प्राथमिकता न देके हमारे संस्तुति भेजने पे इनका वो होना चाहिए था। पुराने एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर नई वैकेंसी निकालो, मतलब जो री एग्ज़ाम्स हैं उसको कंडक्ट करो और टाइम पे उनका करो। तो अगले की प्रोसेस आप कर रहे हो लेकिन पिछले की नहीं कर रहे हो। तो चयनित जो है एक तरीके से मजाक ही बन के रह गए। हर कोई उनसे यही पूछ रहा है कि भाई कब हो रहा है तुम्हारा, हुआ भी था, कितने साल हो गए, किस तरीके की ये भर्ती है। तो इसमें क्या ही कहा जाए। अब देखो कोई इसमें फिक्स नहीं है। आप किसी से पूछ रहे हो, सभी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम कंट्रोलर को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है ना, कोई फ़ोन पे सबको अलग अलग जानकारी मिल जाती है वहाँ से कि तुरंत आ रहा है। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में आयोग ने लगातार कुछ ना कुछ किया है। हर 1-2 दिन के बाद कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें आई हैं। जैसे कभी किसी का रिजल्ट दे दिया, कभी किसी के लिए संस्तुति भेज दी, है ना, जैसे स्टेनो की चलेगी, मत्स्य निरीक्षक की चलेगी है। तो अब हमारी कनिष्ठ सहायक की बारी है। भले इसमें थोड़ा चलो मानते हैं पदों की संख्या ज़्यादा है तो आपको इसको प्राथमिकता लेना चाहिए था। आपके पहले भर्ती लिखित परीक्षाओं की तैयारी पर आगे आप फिर इस तरह इस भर्ती को आप डिले करते जाओगे
तो इसमें हमारा तो डबल नुकसान हो रहा है। हम दोबारा टाइपिंग की तैयारी करें क्या, चयनित दोबारा से टाइपिंग मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं, दोबारा से टाइपिंग देने को सेम ग्रेड पे में। जो परीक्षा को चौथा साल चल चुका है आपकी, टाइपिंग को भी 1 साल हो चुका है, उसी की दोबारा आप सेम ग्रेड पे की टाइपिंग दे रहे हो, देनी पड़ रही है। मतलब ये स्थिति कर दी है। अगर इसकी ज्वाइनिंग हो चुकी होती, संस्तुति जा चुकी होती, तो ना तो बच्चे फिर सचिवालय का एग्ज़ाम देते, ना उसका वेट करते, ना टाइपिंग देते, ना सेम ग्रेड पे का देंगे, फिर आगे का ही देंगे, है ना। कोई आर ओ करेगा, कोई पीसीएस करेगा, कोई वीडियो का देगा, जिसका देना है वो देगा, लेकिन पहले पिछला तो क्लियर कर दो। तो आयोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनको दें। अब जून में देखो, उम्मीद रखते हैं कि जून में हो ही जाएगा, हर महीने हम ऐसी उम्मीद रखते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है।